जय हिंद दोस्तों, ये नेचुरल डेयरी फार्म है। गांव पुलिया बेरीनाग अनंतनाग में है, कश्मीर। और हमारे साथ में है भाईजान। ये गाय लाए हैं पंजाब से और शर्मा डेयरी से लाए हैं। गाय भी हमने देखी है, तो इनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने शुरू किया और किस स्टेज पर पहुंचे हैं और अब क्या खोया इन्होंने, क्या पाया। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी कादरी गुलाम नबी काजरी जी। ये फार्म आपने शुरू किया जी। तो कितने गाय से? गाय हमारे पास 10 हैं 10 हैं। जी। ये यूनिट के हिसाब से ली? जी, 2 यूनिट हैं। तो क्या दिया उसने सरकार ने? सरकार ने दिया 30-30 हज़ार एक गाय का। और रिश्वत कितनी ली? रिश्वत तो नहीं दी थी। झूठ बोलते? नहीं, जो रिश्वत नहीं दी थी। वो बॉर्डर पे पास करने के पैसे नहीं? नहीं, और लखनपुर से हाँ। नहीं, उधर से भी रिश्वत नहीं देती। आप तो पर्दा डाल रहे हैं बात। नहीं, पर्दा तो नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, कितने दूध वाली गाय किससे लाए थे आप? वहाँ से तो लाए थे हम पंजाब से गाय। शा- बोला था उधर 35 से 40 लीटर दे देंगे, लेकिन 25-28 लीटर तक तो दे दिया। किससे लाए थे? राजू भाई से। राजू भाई से? जी। वो तो लूट भी लेता है। जी, लूट भी लेता है कई बार। नहीं, लूट नहीं लेता आजा है। बीच में आजा। हम तो उधर हम नमस्कार अंकल। नमस्कार जी अंकल। इनको तुमने गाय दे दी है जी, तो वो दूध कैसे देंगी? वो अंकल जी 25 अब से एक बार तो उन्होंने दे दिया 28 जी। और दूसरी बार दे देगी? नहीं, दूसरी बार भी देंगी सर। हम यही देखने तो आए हैं जहाँ पर। तो अब तो जितनी सारी सेहतमंद नजर आ रही है, जी लेकिन जिस हालात में हैं जी। तो सेहतमंद रहेंगी। वो ही अंकल जी जो हमारा मेन मकसद था। हाँ। कि 1 साल पहले इनके फार्म पर गाय आया, हम्म। तो इन्होंने बहुत पकड़ किया हुआ गाय के ऊपर। मैं इनको सलूट करता हूँ दिल से। और दूध भी अगर तो इन्होंने मेरी बात सुनो। जी अंकल। तुम अपनी बात बाद में करो। जी वो जितनी गाय उनके खोर पड़े हुए हैं जी वो खड़ी नहीं हो सकती। जी। खड़ी नहीं होंगी तो दूध कैसे देंगी? वो भी उस विषय में भी बात करेंगे तो अभी। साल बाद बात करोगे? नहीं अंकल जी, वो नाखून इन्होंने एक ही जगह बांध रखा है। तो तुम्हारा क्या संपर्क है? मैं देखिए यही देखने के लिए आया हूँ मैं कि एक उधर साल मेरी बाद? सर जी अगर आपने ड्यूटी लगाया। जब तुमने बेचनी थी जी। तब तो वीडियो तुम फटाफट डाल देते थे। नहीं अंकल देखिए, अभी मैं 1 साल बाद भी आ गया ना, तो वो भी अच्छे के लिए आ गया हूँ मैं इधर। हमारी एनजीओ है। जी हमारा काम है इन लोगों को किसानों को, बागवानों को जी। ये धंधे की तरफ लाना। जी तुम भी उसकी एक कड़ी हो। बिल्कुल। और वो जुनेद जो हैं जी वो बहुत पैसे वाले हैं ना, वो भी इसकी एक कड़ी है। तो ये बड़े पैसे वाले लोग जो हैं नीचे समझते कम हैं। तो अब ये बात बताओ कि तुमने जब इन्होंने कहा कि हमने गाय खरीदनी है, जी अंकल। तुमने एक दिन के अंदर फटाफट वीडियो भेज दी। जी अंकल। अब जब इन्होंने गाय ले ली हाँ उसके जी। बाद तुमने कभी वीडियो मांगी इनसे? नहीं, वो उस बात की तो हम चलो गलती मान लेते हैं, गलती मान लेते लेकिन हो? जहाँ का रख रखाव हमको नहीं ना पता था। अभी मैं इधर आया हूँ, इनकी बात सुना, कितना दूध दिया, इन्होंने बोला इतना दिया। मैं खुश हूँ उसमें। वो क्यों खुश हूँ? गाय के नाखून बड़े हुए हैं, वो एक ही जगह पे खड़ा रहा। ये पंजाब की तरह गाय बाहर नहीं घूमती है या कच्चे पे आ गया। उन्होंने मैट लगाया हुआ है, मैट के ऊपर गाय खड़ा होने के कारण वो नाखून बढ़ गए। लेकिन फ्री सेवा भी तो मैं करवाऊंगा। अभी मेरा डॉक्टर आ रहा है इधर, इन्होंने नहीं बोला, वो मैं खुद करवा रहा हूँ। 15 रोज के अंदर मेरा डॉक्टर आएगा। जितने फार्म पूरे कश्मीर में हैं, भले मेरे से गाय लिया है चाहे नहीं लिया है, सभी गाय वो जुनेद भाई के संपर्क में आएंगे, उनके गाय के नाखून फ्री सेवा मेरी तरफ से होगी। तो फिर तो हम आपको एनजीओ की तरफ से सम्मानित कर देंगे। देखिए- लेकिन अपनी बड़ाई खुद ही नहीं, करते मैं हो। अंकल जी ये नहीं जी, अपने मुंह में हमें नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। जो मेरे को लग रहा है, जो मेरे करने लायक है, मैं वो करूँगा। नहीं भाई, नमस्ते। बहुत छाए लेते हैं। बड़ी गाय आपने लोगों को दी है, बहुत लोगों को प्रमोट किया है। अब हमने राजू से पूछा कि भाई इनको गाय दी है तो कभी तुमने दोबारा वीडियो मांगी उनकी? पैसे लेके जेब में डाल लिए। भूल गए। अब वो कहता भूल गए, सॉरी है, मैं पे पीछे हटो। नहीं वो तो नहीं है। मसला ये है कि एक्चुअली राजू भाई को ये पता नहीं, इसको पता है शायद पंजाब की तरह यहाँ पे भी सबको पता है कि गाय कैसे पालनी है, कैसे क्या करना है, इसको रख रखाव कैसे करना है। इसीलिए राजू भाई शायद ना मस्त रह गए, इन्होंने इनको कॉल वॉल नहीं किया, इधर से भी नहीं आई, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये नाखून बढ़ गए। ये तो हमने नया विषय है हमारे लिए। इस इसके वरना मतलब तो अंकल हमें जानकारी है ही नहीं। वरना अंकल को एक चीज़ है, अंकल कुछ भी होगा तो ये मुझे फ़ोन करते हैं। अच्छा, राजू कितना भाई को दूध हो फ़ोन जाता करते है? हैं। कोई 1 क्विंटल तक हो जाता अच्छा, है। इन्होंने जितना बताया था उतना ही दूध देती नहीं? नहीं, उससे कम। कितना कम दिया? कोई 8-10 लीटर।
मतलब जैसे 38 लीटर बताया तो 28 दिया, जी। तो क्या रेट बेचा? गाय दूध 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 तो हम यहाँ 40 रुपये बेचते हैं। 40 रुपये बेचते हैं जी। तो जितनी गाय लाए हैं तो सब 25-30 वाली हैं? नहीं, सब तो अभी नहीं है। नहीं, शुरू छोटी में भी जब लाए थे नहीं, छोटी भी गायें भी थी ना, जो पिछले साल लाई थी हमने, वो छोटी गाय। वो कितने दूध वाली थी? वो कोई 10 लीटर 12 लीटर देती थी, 15 लीटर तक। अच्छा, जी 15 लीटर तक देती थी? जी। दोनों टाइम का मिला? दो तीन हाँ, 2 टाइम का मिलाकर। अच्छा। 2-3 गायें उनमें से हैं 20 लीटर देती हैं। हाँ जी। तंदुरुस्त रही सारी? तंदुरुस्त हैं सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। एक गाय तो हमारी मर गई, तो फिर वो कैसे मर गई? पता नहीं उसको फीवर आ गया, अच्छा, तो 1 हफ्ते के अंदर ही मर गई। आपको जानकारी नहीं है क्या? नहीं, डॉक्टर को लाया, हाँ, 2 दिन में ठीक हो गई, तो तीसरे दिन मर गई। ठीक होने के बाद फिर मर गई? ठीक होने के बाद ये मर ऐसा गई। क्यों हो गया? एक्चुअली ना ये जो कुछ गाय हम हैवी गाय लेते हैं वो बहुत हैवी थी जो इनकी गाय थी, रास्ते में उनको स्ट्रेस आता है। अच्छा, इसलिए मैं लोगों से ही निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा हैवी भी मत लीजिए, थोड़ी मीडियम अच्छी रहती है। ज़्यादा लो लेंगे तो फार्म नहीं चलेगा, फार्म नाकाम है। 20 लीटर से कम जो भी गाय है वो फार्म नहीं चलेगा। बेटर है कि दरमियान दर्जे की गाय ले और ब्रीड पे खुद काम करे। अगर इनको हैवी चाहिए, लोग सीधे दौड़ते हैं 40 लीटर पर, 50 लीटर पर। बेटर है कि हम 25 लीटर वाली ही गाय लें। उधर से आज सेक्सेड सीमन आया है, मैं सबको कहता हूँ सेक्सीड सीमन जो है वो ले, उसमें अच्छी ब्रीड कर ले। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किस कंपनी का, बहुत सी कंपनियां मार्केट में है, नेट पे आज तो छुपा नहीं है, वो देख सकते हैं। तो बढ़िया क्वालिटी का यहीं पे ब्रीड का काम करे। इनका भतीजा भी मेरे पास आया, क्या नाम है इनका? जाहिद। जाहिद। हाँ। ये हमसे कहते पास में आओ, तो बहुत टेंशन में रहते हैं पिताजी कि क्या बनेगा फ्यूचर का, तो पढ़े भी हैं, सब कुछ हैं। तो हमने कहा कि यार वो सीमन का काम कर लो, नहीं तो नीचे से रॉ मटेरियल ले आओ फीड के लिए, और बिल्कुल 100% प्योर होगा। लोग भी तुमसे खुश होंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे, और कमाई भी तुमको सेब से कम नहीं होगी। वो तो है। हमें एक चीज़ है ना, हमारे मतलब एक चीज़ हमारे नौजवानों में एक चीज़ है जहन में, 2 क्लास क्या पढ़ लिए हमने, तो हम कहते हैं सरकारी नौकरी, मुझे भी बैरिस्टर बनना है तो मुझे कुर्सी पे बैठना है। हमें ये पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई इसलिए है कि मुझ में शऊर आए, मुझ में अक्ल आए, मुझ में सोच समझ आए कि मुझे ज़िंदगी आगे कैसी चलानी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं मैंने MA किया तो नहीं जी गवर्नमेंट को मुझे नौकरी देनी है। हम खुद नौकरी क्यों ना करें, हम क्यों ना 2-4 घरों को खुद पाले, हम सरकार के पे निर्भर क्यों रहेंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे घर में भी 2-4 मजदूर हैं तो 2-4 घर को तो हम पाल सकते हैं ना। एक तो पुण्य का काम है, दूसरा हमारा पेट भी पलेगा। अच्छा, है क्या? अब कश्मीर में जो श्वेत क्रांति की तरफ White कुछ revolution आई है हवा, हाँ। तो इनका भी योगदान रहा उसमें? बहुत इनका योगदान है। इनको निभाजोगे? जरूर ये तो सम्मान करने के लायक वो है। राजू भाई हमसे कहते हैं ना, आजा पास में, तो कहते हैं कि हमारे पास नुक्ते बहुत हैं लेकिन हम देंगे नहीं। नहीं मैंने कहा तो हमारी NGO का तो काम नहीं है। नहीं, हमारा काम है। बताओ क्या नुक्ते हैं भाई तंदुरुस्ती के? नहीं अंकल जी, मैं आपकी बातें सुन रहा था। जो जिस चीज़ की जहाँ नौजवानों को, आइए मेरे पास, आपने इस बच्चे के बारे में बात किया। अगर ये फार्म का काम चलाना, इसने सीखना है या चलाना चाहता है, इसके पास पैसा है या कुछ भी है, या गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है, लेकिन मेरे जहाँ खड़े खड़े जहन में बात आई, जैसे अभी आपने मेरे को बोला था कि पंजाब में कैंप लगते हैं जो मतलब कि 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर भी ट्रेनिंग इन लोगों को मिलती है जो नए हमारे साथ जुड़ते हैं। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि देखो जुनेद भाई हैं जी, ये ट्रेनिंग ले आए, ये आकर के किसी एक आदमी को थाप दे, वो ट्रेनिंग दे दे। मैं तो अंकल जी वो बात, मैं मेरे कहने का मतलब आप समझे नहीं। लेकिन इनका अपना कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है। मैं नहीं, इन क्यों बच्चों नहीं, को मैं मैं तो ये चाहूँगा। चाहना चाहता हूँ, या गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है, अगर नए नौजवान डेयरी फार्मिंग के साथ जुड़ने वाले हैं, उनको थोड़ा तकनीक की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने बोला भी मेरी गाय को फीवर हुआ, कौन सा इतना बड़ी इशू है जो गाय मर गया। जुनेद भाई, राजू जी जहाँ कैंप अभी लगाए, वहाँ इन्होंने आपसे बात नहीं की है, अब हमारे पास आओ, हम आपको गढ़वासू यूनिवर्सिटी ले चलते हैं। इंशाल्लाह वहाँ हर वैरायटी के, हर सीमन के पशु जो उन्होंने पाल रखे हम आपको दिखाते हैं, दिखाएंगे। और वो डॉक्टर आपको समझाएंगे, उनका कल्चर समझाएंगे, तो बहुत काम आए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। और मेरे जहन में एक बात भी आ गई, अब हम आपकी संस्था से जुड़ गए हैं तो मैं ये चाहता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ, क्यों ना हम गवर्नमेंट पे क्यों निर्भर रहें,
हम ही अपनी संस्था की तरफ से महीना कैंप लगाए। भर एक कैंप लगाएंगे, इधर ट्रेनिंग कैंप एक हफ्ता, उधर से एक्सपर्ट्स जो लड़के लाएंगे। सीखे। वहाँ से एक्सपर्ट एक्सपर्ट ले आएंगे। वहाँ सीमन सेंटर बने, वहाँ सेंटर बने, रिसर्च सेंटर हाँ हाँ रखड़ा में है हाँ। और नाभा में है, गढ़वासू में है, और भी उन्होंने 8-9 सिखलाई केंद्र, और वहाँ पर हर तरीके से उन्होंने पशु रखे हुए हैं। तो बहुत ही अहम जानकारी और सटीक जानकारी। इसलिए मेरे जहन में ये भी आ गई जो बात, क्यों ना हम ही अपनी संस्था की तरफ से यहाँ एक कैंप लगाए तो इनको हमसे ट्रेनिंग दें। जुड़ने का आपका बहुत बहुत इंशाल्लाह, धन्यवाद। थैंक यू अब सर। निवाजो इनको। कितने बाग हैं आपके पास? कोई 5-8 कनाल है। कितने सेब हो जाते हैं? सेब तो हमारे पास नहीं है, क्या है? खेती का है। खेती का क्या जी। बोलते हैं फिर? धान। ये धान चलता है। जी। एक कनाल में कितना हो जाता है? एक कनाल में कोई 4-4.5 खरवार हो जाता है। 4.5 क्विंटल। नहीं, क्विंटल नहीं, हाँ। कोई 4 क्विंटल तक। अच्छा, 4.5 तक नहीं, 4 4 क्विंटल तक। क्या रेट बिकता है? यहाँ तो धान बहुत महंगा बिकता है। क्या धान तो यहाँ बेचते नहीं, यहाँ तो चावल बेचते हैं। चावल क्या रेट बिकता है? कश्मीरी चावल तो बेचते हैं कम से कम 2000 में 1 क्विंटल। 2000 रुपये पर क्विंटल, 20 जी। रुपये किलो। जी। अच्छा, तो उसमें आमदन सही होती है? चलो होता कम है है। गुजारा, कम तो होता है, हो जाता है। घास भी लगाते हैं ना, 2 बार लेते हैं, एक बार चावल, एक बार घास। घास। सरसों लगाते हैं या सरसों घास लगा- लगाते हैं। हाँ। कुछ न वो कुछ तो हो सरसों जाता का तेल निकलता है। है। सरसों का तेल भी कितना निकलता निकल आता है एक क्विंटल में? है। 60 किलो निकलते हैं क्विंटल के। एक क्विंटल का 60 किलो। 7 किलो। 60 60 60 तेल। जी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।